मैं अगले उद्बोधन के लिए गौतम ज्योतिष विद्यापीठ के प्राचार्य CL चौरे जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं योग के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। यह योग की जब भी चर्चा होती है तो हमारे सारे ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि जब दशा आएगी, जब अंतर्दशा आएगी, जब प्रत्यंतर दशा आएगी, तब इन योगों का फल मिलता है। हमारे ईश्वर ने हमें वरदान के स्वरूप में 2 प्रकार के योग ऐसे दिए हैं जो हमारी हर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में आते हैं। पहला योग जिसे हम कहते हैं विषकुंभादि योग। इसमें कोई हमारी ना तो दशा आती है, ना अंतर्दशा आती है, ना प्रत्यंतर दशा आती है। दूसरा योग आता है नाभस योग। नाभस योग में भी ये बताया गया है कि यह कभी भी आपके जीवन भर उस योग का फल मिलता रहता है, यह क्षणिक नहीं है। अब नाभस योग 4 प्रकार के होते हैं। नभसे आकाशे भवा नाभसः, यानी आकाश में जो ग्रह नक्षत्र उस समय हैं, उस नक्षत्र की जो आकृति बनती है उस आधार पर उस व्यक्ति का प्रभाव जीवन भर रहता है। इसमें वह कहीं भी यह नहीं कह सकता कि यह दशा आएगी तभी होगा, अंतर्दशा आएगी तभी होगा, या प्रत्यंतर दशा आएगी तभी होगा। अब नाभस योग 4 प्रकार के हैं। पहला है आकृति योग, यह बीज योग कहलाते हैं। दूसरा है आश्रय योग, यह 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है दल योग, यह 2 प्रकार के होते हैं। और चौथा होता है संख्य योग, यह संख्यात्मक होता है और यह 7 प्रकार के होते हैं। इन नक्षत्रों की अगर हम पूरे चारों हमारे ग्रह योगों की बात करें तो ये 32 प्रकार के इस प्रकार से योग हैं। इन 32 योगों की अगर हम चर्चा करें तो वह संभव नहीं है। फिर भी मैं अपने प्रयास से 2 योग, जिसको हम दल योग कहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दल योग का मतलब क्या है कि किसी भी समूह में 2 प्रकार के भाग हो जाएं तो वह दल योग होता है। जैसे अपन कहते हैं राक्षस और देवता, ऐसे ही हमारे ग्रहों में शुभ ग्रह होते हैं और अशुभ ग्रह होते हैं। इन योगों को हमने 2 भागों में बांट दिया। इसमें चंद्रमा को नाभस योग में मूल रूप से रखा गया है, इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं, सिर्फ 6 ग्रहों को लेते हैं, जिसमें बुध, शुक्र और गुरु शुभ ग्रह होते हैं और तथा सूर्य, मंगल और शनि अशुभ ग्रह होते हैं। तो अब इन ग्रहों को हम जब बताते हैं कि जैसे हमारी एक माला होती है, माला में हमारे सामने जो चित्र बनता है वह 3 केंद्रों से मिलकर बनता है। चौथा केंद्र हमारे गर्दन के पीछे रहता है। इसलिए उस भाग की हम चर्चा ना करते हुए 3 केंद्र
चतुर्थ, सप्तम और दसम। तो चतुर्थ भाव हमारा सुख का होता है, सप्तम भाव हमारा